जी, आप कह रहे हैं कि विपक्षियों को ये हौसला कहाँ से मिलता है? हो सकता है कि ये हौसला अनिल विज जी से मिल रहा हो, क्योंकि 12% ब्राह्मण वोटर्स पे सीधा टारगेट है इस बार बीजेपी का, और प्लान 12 पे हर कोई बात कर रहा है। दक्षिण हरियाणा, जिस पर कभी फोकस बीजेपी का नहीं था। हमारा ये नहीं है, हम 36 बरादरी को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। हम राष्ट्रवादी विचार के साथ चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने हर समाज के अंदर समाज को तोड़ने का काम किया, और उसने ऐसा कोई भी कांग्रेस का अगर आप लोग देखेंगे, जो व्यक्ति इस देश को कमजोर करना चाहता है, जो ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी जाकर के उनका समर्थन करती है, उनके साथ जाकर के समझौते करती है। तो कहाँ विश्वास करेंगे? आज हमारे हरियाणा के अंदर 10% युवा हमारा आर्मी के अंदर है, जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए लगातार दिन रात खड़ा है। इनके समय के अंदर क्या होता था, किस प्रकार से आतंकवादी बॉर्डर से आते थे, गोलियां मार करके चले जाते थे, किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी, आपके सामने है। और आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है कि कांग्रेस के लोग, जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपने मैनिफेस्टो के अंदर उसने लिखा कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, सत्ता के अंदर आएंगे, हम धारा 370 को दोबारा लागू करेंगे, रिवर्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आतंकवादी मरे हैं उनको शहीद का दर्जा देंगे, ये मैनिफेस्टो के अंदर लिखा। जो अलगाववादी हैं उनको हम सरकारी नौकरियां देंगे, ये उनके मैनिफेस्टो के अंदर है। और उसका समर्थन कांग्रेस ने किया है, उसके साथ गठबंधन किया है। हमने कहा भी है, मैंने हुड्डा साहब को भी कहा, हुड्डा साहब हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 10% युवा आर्मी के अंदर हैं, आप उस बात को स्पष्ट करने का काम करें। क्या आप राहुल गांधी से पूछ करके इस बात को स्पष्ट करेंगे हरियाणा के लोगों को कि आपकी पार्टी वहाँ पर आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने जा रही है, जो हमारे बेटों को ऊपर गोली चलाने का वो लोग काम करते थे? और क्या वो दोबारा धारा 370 को रिवर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो जिसका आपने समर्थन किया है? ये पूछ करके बताना चाहिए। परंतु मैंने कहा है, कांग्रेस एक भी वो कोई कार्य नहीं छोड़ती जहां देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, कांग्रेस जा करके उनका समर्थन करती है, उनका सहयोग करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा सैनी जी, ये बताइए, देखिए अभी तक तो चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अनिल विज ने इच्छा जाहिर की है कि मुख्यमंत्री अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो बिल्कुल बनना चाहेंगे। चुनाव आपके नाम पे लड़ा जाएगा, सब कुछ, मेहनत आपकी, सब कुछ है। अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की है तो क्या पार्टी मौका देगी? क्योंकि विपक्ष ने तो कहा है कि मुझे उनके लिए बुरा लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता को आज तक मौका पार्टी ने नहीं दिया। ये पार्टी हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है। कोई भी नेता है वो अपने समीकरण फिट करता है, और उन्होंने दावा किया होगा, किया है, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता है, दावा कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत की बात है? इसमें ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, मेरा क्या कहना है इसके अंदर? पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करता है। मेरा कोई, मैं ये सोच सकता था कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाऊँगा? ये पार्टी की तो ही देन है, पार्टी की चीज़ है, और पार्टी ने आगे निर्णय किया है, वो तो आदरणीय सभी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। और हम हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ, आज हरियाणा ने ये मन बना लिया है कि तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा में कमल की फूल की सरकार बन रही है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया, क्योंकि हमने काम किया। मात्र 56 दिन का समय मिला। हुड्डा साहब बोलते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि घोषणा कर रहा। मैंने कहा, हुड्डा साहब मैं घोषणा ही नहीं कर रहा। आप अपने 10 साल का जो कार्यकाल रहा, आप अपने कार्यकाल का मेरे 56 दिन के कार्यकाल से आंकलन करिए। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। इतने स्टीक फैसले, इतने मजबूत फैसले हमने 56 दिन के अंदर लिए हैं। अगर मैं 10 वर्षों के कार्यों को गिनाना शुरू कर दिया, हुड्डा साहब को कहीं बैठने को भी स्थान नहीं मिलेगा। इतना प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है।